मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से थोड़ी ही देर बाद लैंड करने वाले हैं झाबुआ में और हमारे साथ मौजूद हैं सांसद गुमान सिंह जी। सर, मुख्यमंत्री जी का जनजातीय सम्मेलन, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस इलाके के लिए? आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिवस है। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 सितंबर 2021 को जबलपुर में घोषणाएं की। उन घोषणाओं का क्रियान्वयन या उन घोषणाओं का शुभारंभ आज 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती और राणा पुंजा भील की जयंती के अवसर पर झाबुआ से किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इन घोषणाओं को लागू करने के बाद देश में मध्य प्रदेश का जनजाति समाज सबसे आगे होगा। पैसा एक्ट को लेकर चर्चा है कि आज उसको ऐलान किया जाएगा लागू करने का, कितना फ़ायदा होगा समाज को? जैसा कि आप जानते हैं 1996 में माननीय दिलीप सिंह जी भुरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी थी और उन कमेटी के अनुशंसा पर पैसा एक्ट बनाया गया। पैसा एक्ट समाज को मजबूती करने वाला है। जल, ज़मीन और जंगल का मालिक जनजाति समाज को बनाएगा। निस्संदेह पैसा एक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ी चीज़ सर ये है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जब बात करें या दक्षिणी एमपी की जहाँ ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पिछली बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कमज़ोर प्रदर्शन रहा था। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के सम्मेलनों से बीजेपी रोल बैक कर पाएगी? पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनजाति समाज में अपेक्षाकृत कम सीटें मिली थी और उसका मुख्य कारण है हमारे भोले भाले जनजाति समाज के लोग, हमारे भाई, हमारे बहन, हम लोगों की बातों में बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। आज़ादी के बाद लगभग 60 साल तक हमने कांग्रेस की बातों पर विश्वास किया। कांग्रेस ने शुरू से ही एक ही नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और हमारा गरीब आदिवासी भाई हमेशा ये आशा लगाकर बैठा था कि हम गरीबी से मुक्ति पाएंगे। इसी प्रकार के 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक वादा किया कि हम ऋण मुक्त कर देंगे, हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे और बहुत सारे ऐसे वादे किए और हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने उनकी बातों पर विश्वास किया और हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। अब हम उस विश्वासघात की जानकारी एक एक भाई और बहन को दे रहे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे साथ छल कपट किया, तो हम उसका बदला भी लेंगे और आने वाले समय में एक एक घर पर कमल का फूल खिलेगा। मुख्यमंत्री से कोई विशेष घोषणा की उम्मीद है सर, जो झाबुआ के संदर्भ में हो या आपके संसदीय क्षेत्र के संबंध में? देखिए, आज पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर पैसा एक्ट लागू किया जा रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होगा, सिकल सेल मिशन चालू रहेगा और बहुत सारी सौगातें मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी सौगातें हैं तो इसके बाद और कुछ मांगना बेमानी होगा। अंतिम सवाल सर, जोबट में क्या बीजेपी एक है? क्योंकि विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, चुनौती है बड़ी। घर में बर्तन खटकने की और खनकने की आवाज़ आती रहती है, वही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति से प्रभावित होकर बहुत सारे कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हज़ारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लोग सम्मिलित होंगे, तो पहले दिन या शुरुआती दौर में एडजस्ट होने में समय लग सकता है और वही बात है। भारतीय जनता पार्टी एक है और हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। हम किसी व्यक्ति विशेष में को महत्व नहीं देते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति और रीति पर चलने वाली पार्टी है और हम सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल में विश्वास रखते हैं। तो आपने सांसद डामोर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जोबट चुनाव में जो झगड़ा है वो एक सतही है, एक होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।